मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पुण्यधरा बासा तारखेड़ा में परम पूज्य युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य होने जा रहा है 10 दिवसीय संवेक वैराग्यशाला का भव्य आयोजन। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, एलक श्री 105 दया सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस आध्यात्मिक शिविर में आप भी सहभागिता कर पाएं। आत्मचिंतन ध्यान के साथ साथ गुरु भक्ति करने का स्वर्णिम अवसर। स्थान सीमित है अतः साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराकर अपना स्थान सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1100 रूपए। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2024। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पारस जैन 9752206002, स्वदेश जैन 9753211008, राहुल जैन 8878197888। नोट: शिविर में उपस्थित सभी शिवरार्थियों को हथकरघा के वस्त्र, आवास एवं शुद्ध भोजन की व्यवस्था कमेटी द्वारा प्रदान की जाएगी। निश्चित रूप से वो गलाएगी, ये बात मान के चलना। फिर क्यों पीछे पड़े हो आप उस कोक के, उस पेप्सी के और उस ठंडे के। आप ये हम कर रहे हैं अपने खुद के, अपने लिए नुकसान। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा के एक ज़िले में, गुजरात अहमदाबाद के किसानों ने फसलों पर कीड़ों को, जो कीटनाशक की जगह क्या किया, उन्होंने वो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें डालना प्रारंभ कर दी। तो वो जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें डाली, उसके माध्यम से पूरे जो है उनकी फसल बहुत अच्छी, किसानों के लिए तो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। वो काय को वो कर रहे हो, उससे कीड़े मरते हैं, उसकी अपेक्षा ये करो तो कीड़े मरेंगे भी नहीं और कीड़े चले भी जाएंगे। और अपना विचार करना, कीड़े नहीं आ रहे हैं किससे, उस कोल्ड ड्रिंक से। तो वो कोल्ड ड्रिंक्स आप ऐसे डाल ही क्यों। और आपको, और अगर आपको देखना है तो मैं आपको सीक्रेट फार्मूला ऑफ कोक, ये यूट्यूब पर डालना आप। एक बहुत फेमस वेबसाइट है www.killcoke.org जो आप बोलते हो .com। तो उसमें वो सीक्रेट फार्मूले में आपको सब मिलेगा। उसमें उन्होंने बताया है इस कोका कोला में क्या, उन्होंने वो कोको कोला की वो रील्स बनाई है जो कोको कोला कंपनी में जाके बनाई है। उस पर बहुत विरोध हुआ है और फ्रांस ने इसको पूरे जनहित के लिए जारी किया कि आप देख लो ये कोको कोला क्या इसकी वास्तविकता क्या है। इसमें अल्कोहल मिलता है, शराब मिलती है, इसमें कैरिनल कलर, कैंसर को उत्पन्न करने वाले वो मिलता है, इसमें साइट्रिक एसिड मिलता है, इसमें शुगर 40 ग्राम मिलती है एक बोतल में। ये जो वीडियो है ये आप देख सकते हैं, इससे आपकी आंखें खुल जाएगी। क्योंकि हो सकता है आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं, लेकिन फ्रांस जैसा देश, उसने इसको किया और बाकी देशों ने विरोध किया। लेकिन आज भी यूट्यूब पर ये वीडियो डला हुआ है। सन 2005 में देश के सबसे बड़े अभिनेता अभिषेक जी, क्या नाम है उनका, बच्चन, अमिताभ जी बच्चन, वो हुआ ये कि एक कार्यक्रम में उनको इतना पेट दर्द हुआ, तुरंत के तुरंत उनको वहाँ पर ले जाया गया हॉस्पिटल। जब वो हॉस्पिटल में पहुँचे, हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने देखा तो उनकी जो बड़ी आंत है वो सड़ चुकी थी। अब वो बड़ी आंत को सड़कर निकालना था। तो उन्होंने ये बोला कि मैंने ना आज तक जीवन में मांस खाया, ना मैंने कभी ड्रिंक की, ना मेरा ऐसा कोई शौक है, ना मैं कोई पाउच खाता हूँ, ये मेरी आंतें क्यों सड़ी। तब फिर उन्होंने कहा जिसका आप एडिट करते हैं, जिसको एडवर्टाइज करते हैं, वो कोको कोला आप कितनी लेते हैं। बोले हाँ वो तो मैं बहुत ज़्यादा लेता हूँ। तो बोले जो आप बहुत ज़्यादा लेते हैं उस कोको कोला के कारण ही आपकी आंतें सड़ चुकी है, जिसका आप ऐड करते हैं। उसके बाद उनकी आंखें खुली और उन्होंने ये विचार किया कि आज के बाद कभी भी मैं कोको कोला जैसे प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार नहीं करूँगा। और फिर उनको याद आई एक जयपुर की छोटी सी बच्ची में, जयपुर में वो गए थे, तब उसने कहा था कि आप कोल्ड ड्रिंक्स का प्रचार करते हो, लेकिन हमारी जो टीचर हैं वो तो कहती कि कोल्ड ड्रिंक्स को नहीं पीना है, फिर आप क्यों प्रचार करते हो। उस बच्ची की वो बात याद आई। फिर उन्होंने ये अपने लिए बिल्कुल नियम बना लिया कि अब कोई भी प्रोडक्ट का प्रचार मैं पहले पता करूँगा क्या है। और उन्होंने अपने बेटे अभिषेक बच्चन को और अपनी बहू ऐश्वर्या को भी यही बात बोली कि कोई भी उत्पाद का, मतलब जो भी उत्पादन होता है उसका प्रचार पहले देख समझ के करना, क्योंकि दुनिया हमें देख कर लेगी तो उसका दोष भी निश्चित हमें लेगा। वो समझ गए और समझने के बाद उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ऐसे ही और आपको एक और बात 8वें नंबर की ये भी आप लिख लेना, ताकि ये भी पूछ सकता हूँ कि विश्व भर में प्रतिवर्ष सॉफ्ट ड्रिंक से 1,80,000 लोग मरते हैं।
1,80,000 लोग की जान जाती है। कैसे? एक और यवतमाल इंजीनियरिंग कॉलेज है महाराष्ट्र में, बहुत बड़ा कॉलेज है वो। उस कॉलेज में 2 ग्रुप थे, उन 2 ग्रुप में शर्त लगी। आजकल के बच्चे हैं शर्त तो लगाते हैं, लग गई कौन सबसे ज़्यादा पेप्सी पिएगा। अब बस इधर से जो होते हैं डॉन, एक डॉन इधर से तैयार हुआ और दूसरा डॉन उधर से तैयार हुआ, दोनों ग्रुप में हुई और पेप्सी वो उन्होंने पीना चालू करी। और जब उन्होंने पीना चालू करी तो एक बच्चे ने 10 पी और एक बच्चे ने 9 पी। जो 10 पीने वाला है वो वहीं बेहोश हो गया, उसको अस्पताल ले जाया गया। 9 पीने वाला, उसकी भी हालत खराब हुई, चक्कर आने लगे, दोनों को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद 2 घंटे के बाद ऑन स्पॉट दोनों चले गए। जब वो चले गए तो पूरे कॉलेज में मातम बन गया और पूरे कॉलेज में इस प्रकार की स्थिति बन गई। फिर सचिन तेंदुलकर के पास वो यावतमाल के बच्चे गए और उन्होंने घेराबंदी करी। घेराबंदी करने के बाद वो जो पूरी पुलिस कस्टडी में वो सचिन तेंदुलकर आया, उसने अपनी आप बीती पूरी सुनी। उसने कहा उसमें क्या डलता है मुझे नहीं मालूम। बोले हमारे 2 भाई लोग चले गए, युवा वर्ग चले गए जो नई उम्र के थे। बोले मैं नहीं करूँगा। फिर उसके बाद उन्होंने समझाया आप भी इसका प्रचार प्रसार मत करना। ये सत्य घटना यवतमाल इंजीनियरिंग कॉलेज महाराष्ट्र की रखी। 2 बच्चों की जान गई, एक ने 9 बोतल पी थी और एक ने 10 बोतल। डॉक्टरों से पूछा ऐसा क्या हुआ? बोले होता ये है कि उस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में अधिक मात्रा हो जाती है, जिसको आप छोड़ते हो वो अगर ज़्यादा शरीर में हो जाए, रहना आपके शरीर में ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में आ जाएगी तो क्या होगा? बोले आपका शरीर फेल हो जाएगा, आपका हार्ट अटैक आ जाएगा, अंदर से पूरी आंतें काम करना और अंदर की जो नर्वस सिस्टम वो समाप्त हो जाएगा। बस वही हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में बढ़ी और बढ़ने के बाद वो ऑन स्पॉट चले गए क्योंकि ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई। तो आप क्यों ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स के पीछे पड़े हो? आप विचार तो करो, हम ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स को क्यों पिए? अहमदाबाद के बहुत सारे कॉलेजों में ये वो पूरी हुई और उन्होंने भी ऐसे ही कुछ हुआ था जो वर्णन आपको बताया। वहाँ भी इसी प्रकार के बच्चे मरे थे और मरने के बाद वहाँ के जो कॉलेज हैं, कॉलेज के लोगों ने जो है वहाँ बंद कर दिया। आप भी विचार करें, बंद करें। मैं 20 आपके सामने रख रहा हूँ क्या क्या डलता है। टाइम कितना हो गया भैया? क्या क्या डलता है, किस प्रकार से डलता है, वो 20 बिंदु फटाफट बता रहा हूँ ताकि कोल्ड ड्रिंक्स का अपना पूरा मामला। ये 20 चीज़ें जो कोल्ड ड्रिंक्स में डलती है वो रिसर्च पर आपके बीच में रख रहा हूँ। सबसे पहली चीज कीटनाशक डलता है उसमें जो शरीर को भारी नुकसान करता है। दूसरा क्लोरोफाइरिफास डलता है जो लकवा, पैरालिसिस, गुर्दे, लीवर, हृदय के लिए घातक है। तीसरा लिडेन डलता है जो तंत्रिका यंत्र, नर्वस सिस्टम को समाप्त कर देता है, जो कैंसर। चौथा हेप्टाक्लोर डलता है जो यकृत, लीवर के लिए नुकसान दे। पांचवा मेलाथियान डलता है जो श्वसन तंत्र को आपको बुरी तरह से प्रभावित करता है। छठवा उसमें डीजीटी पाउडर डलता है, डीजीटी पाउडर जो मस्तिष्क को हानि देता है। सातवां उसमें साइट्रिक एसिड डलता है, अम्ल, पित्त और सेल्स हानि और कैंसर को करने वाला है। कैफीन डलता है, कैफीन मतलब नशे की आदत, इसके कारण अनिद्रा की बीमारी होती है, बेचैनी होती है, जब तक इसको लेते नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। फिर एसएसएल डलता है, अच्छा ये पोटेशियम में दांत सड़ते हैं, इससे स्नायु तंत्र उससे खराब होता है, हृदय को बुरी तरह से खराब कर देता है। कोकीन नशा, ये नशा कराने वाला कोकीन इसमें डलता है। पोटेशियम सेरिबेट जो कि हड्डियों को गला, जो कि कैंसर का कारक है। फास्फोरिक एसिड डलता है जो हड्डियां तो गलती है और पेट में घाव को करने वाला है। एथिलीन ग्लाइकोन डलता है, हृदय को नुकसान देता है। मेलेथिन बेंजीन डलता है, किडनी खराब कर देता है। एयरटेप E95 डलता है जो कि मूत्र नली आदि के कैंसर में, धुंधलापन, आंखों का जाना, मधुमेह, सिर दर्द, जोड़ों के दर्द, चक्कर आना, सब में। जिंक डलता है, त्वचा के रोग जिंक से होते हैं। कैडियम डलता है, फेफड़ों के रोग देता है। बेरियम ऑयल डलता है, कैंसर को देता है। मोनोसोडियम ग्लूकोज डलता है जो कि यूरोप में जिसका बैन है, उसमें जेल जाना पड़ेगा अगर आपने ये डाला है तो, वो बहुत मात्रा में इसमें डलता है। अल्कोहल अर्थात शराब उसमें डलती है। मैथिन बेंजाइल अर्थात कैंसरकारी है। एंडोसल्फान तो ये भी कैंसरकारी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप छोड़ते हो वो उसमें सबसे अधिक मात्रा में होती है और वो जो गैस बाहर करते हो वो जब अंदर अधिक मात्रा में होगी तो अनेक प्रकार के जीवन को खतरे को देगी। और सोडियम बेंजाइड वो भी डलता है जो डीएनए को निष्क्रिय और हाथ पैर से कांपने लगते हैं। सोचिए 20 चीज जो उसमें डलती है, इन 20 चीजों को मैंने आपको मुख्यतः से आपको बता दिया जो सब प्रकार से हानिकारक है, सब प्रकार से शरीर को नुकसानदेह है। तो जो लोग पी रहे हैं
उन तक ही आप पहुंचाइए, वायरल करें इस वीडियो को। मैं तो इतना बोलता हूँ, सबको सुनाएं, आप बताएं। आप, मैंने पूरा प्रयास किया बहुत फास्ट बताकर आपको, ताकि आपको पता चले। इन प्रवचनों को मैंने एक एक प्रवचन को 4-4, 5-5 प्रवचन अलग से किए, लेकिन एक ही प्रवचन में मैंने पूरी बात कोल्ड ड्रिंक्स की आपके बीच में रखने का पूरा प्रयास किया। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसको बहुत अच्छे से सुनने के बाद अपने जीवन में उतारें और सब लोगों तक इसको पहुँचाएं। ये मेरी भावना है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये अपेक्षा रखता हूँ, मैं त्याग तो नहीं कराता हूँ, लेकिन कम से कम अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो कम से कम हिंसा का तांडव हटाना है और भगवान बनना है। तो आपको इन कोल्ड ड्रिंक्स को एक तरफ रखना होगा। अगर कोल्ड ड्रिंक्स आपके जीवन से नहीं जाएगी तो निश्चित ये मान के चलना, कोल्ड ड्रिंक अगर आपके जीवन में रह जाएगी तो निश्चित मान के चलना आप नशेड़ी भी कहलाएंगे और आप शुद्ध शाकाहारी भी नहीं कहलाएंगे, और साथ साथ में आपके स्वास्थ्य को जो है नुकसानदेह भी है, हाँ, नुकसानकारी भी। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपके लिए ये पूरा बात बोल दिए। आचार्य भगवान की बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। आज घड़ी देखना, मैं आज घड़ी देख, और जो कर्तव्य वाला कागज है वो बहुत दिन से अटका, वो भी आपके बीच में रख देता हूँ। तो आचार्य भगवान, एक बार क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, गुरुदेव का चमत्कार और गुरुदेव का अतिशय आपके बीच में रख रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति आए डोंगरगढ़ में और कैंसर हो गया, और बॉम्बे हॉस्पिटल में उनको कैंसर का ऑपरेशन कराने जाना था, और वो रहे। अब गुरुदेव तो इतना बड़ा सब पूरा साम्राज्य था, गुरुदेव का इतने सारे संघ, इतनी सारी कमेटियाँ, वो जो था उनको समय नहीं मिला। अब उनकी भावना थी कैंसर के लिए जा रहा हूँ और मेरा ऑपरेशन ऐसा है, बाद में पता चले कुछ हुआ नहीं हुआ, मैं चला गया तो एक बार गुरुदेव का आशीर्वाद ले लूँ। अब रिजर्वेशन है, गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं मिला और रोका हुआ, आपको 2 मिनट हम नहीं मिलते तो आप ऊपर नीचे हो जाते हो कि महाराज जी समय नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखना वो कैंसर वाला है, पता चला, बोले भैया कराना जरूरी है, नहीं कराओगे अंतिम स्टेज वाला है, बोले मर जाऊं तो यही मर जाऊं, गुरु चरण में मरूंगा। रिजर्वेशन कैंसिल। दूसरे दिन भी दर्शन नहीं हुए, तीसरे दिन दर्शन हुए। आचार्य श्री को बताया 3 दिन से रुके हैं, और आचार्य श्री तो आचार्य श्री करुणावान है, जब कोई ऐसा केस आता है बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया, साक्षात में वहीं था, इतने अच्छे से आशीर्वाद दिया, 2 मिनट समझाया, रात्रि अन्न जल का त्याग कराया, उद्बोधन दिया, फिर बुलाया वापस से, एक बार बोले इधर आओ, एक और बार उसको ऐसा आशीर्वाद दिया, 2 बार, एक बार इधर से दिया, एक बार मैं समझ नहीं पाया क्यों आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। वो बम्बई गया, बम्बई जाने के बाद रिपोर्ट करी, एक्सरे हुआ, एक्सरे होने के बाद मेरे सामने की घटना है, एक्सरे में क्या रिपोर्ट आई, नॉर्मल कैंसर। ये अतिशय है, जिसने गुरु पर आस्था, श्रद्धा, विश्वास थी, जो मर जाऊं तो यहीं मर जाऊं, जो है सो ठीक है, ऐसा उसने किया, और उसने किया तो निश्चित वो रोग शोक बीमारी भी दूर हो जाती है। श्रीमती शिक्षिका श्रीमती मणि जैन जो सिंगर, ये उन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी है अपने पति के लिए। उन्होंने बहुत, मैंने हालांकि जिम्मेदारी लिखने की बात बोली थी, लेकिन उन्होंने अपने पति के लिए बोल दिया, अपने स्वयं के लिए बोल दिया, लेकिन एक बहुत अच्छी बात अपने बच्चे के लिए उन्होंने लिखी, वो बताना था कि मेरी अभिलाषा ये है, वो अभिलाषा सुन लो माताओं, ये अभिलाषा होनी चाहिए जो शिक्षिका मणि जी जैन हमारे शिक्षक महोदय की धर्मपत्नी है, और गौरव भाई की गौरव की मम्मी है ना, गौरव की मम्मी, उन्होंने लिखा है कि भगवान और गुरु आप ऐसा आशीर्वाद देना कि पांचनाथ भगवान का जो जिनालय है वो जिनालय में अधिक से अधिक धन हम लगा सकें। ऐसी भावना सबकी होनी चाहिए। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, वो भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है, और अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशिल का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन को लाना होगा, झुकना होगा। इस पर चल रही है। और कल मैंने आप लोगों के बीच में हिंसा के तांडव की बात रखी थी, और हिंसा के तांडव के बीच में मैंने 8 बातें मुख्यतः से
कोल्ड ड्रिंक्स के विषय में रखी थी, और कोल्ड ड्रिंक्स में सबसे पहले यही बोला था, आप ये मत मानना कि वो जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो शाकाहारी है। पहली बात बोली थी कि वो शुद्ध उसमें मांसाहार मिला है, क्योंकि उसमें जो ग्रीस लील डलता है वो किससे बनता है? पशुओं से बनता है। दूसरी बात मैंने बोली थी, उसमें सोडियम बेंजाइड जैसे केमिकल्स मिलते हैं। वो केमिकल क्या करते हैं? वो केमिकल कैंसर जैसी हमारी आंतों को खराब करते। तीसरी बात ये बोली थी मैंने आप लोगों से मुख्यतः से कि वो जो आप पी रहे हो वो सिर्फ भारत वालों के लिए, अमेरिका में वो केमिकल्स, वो कीटनाशक नहीं मिलते हैं। और चौथी बात में मैंने अमेरिका की वो वाली बात विशेष तौर से आपके सामने प्रोफेसर प्लिप ने जो उन्होंने बताया था कि एक बोतल में कोल्ड ड्रिंक्स में 6 से 10 चम्मच शुगर, और शुगर में भी वो सेक्रिन होती है जिस सेक्रिन के माध्यम से दांतें और आंतें दोनों सड़ती है। और फिर उसके बाद आप जो डॉक्टर लुइंग हार्वर्ड जो उसके उस विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है उनकी भी रिपोर्ट दी थी, उनने यही कहा था कि भूख जो हमारी है वो समाप्त करता है वो कोल्ड ड्रिंक्स। और फिर जो इंसुलिन के जो वैज्ञानिक हुए और चार्ल्स वेस्ट, उन्होंने बताया बच्चों के लीवर की जो सोरोसिस बीमारी है तो वो इसी से होती है। और इसके कुछ फ़ायदे लाभ बताए थे, एक बार फास्ट में बता देता हूँ कि क्या होता है इससे, फ़ायदे क्या क्या हैं इस कोल्ड ड्रिंक से। कि शौचालय की सीट साफ होती है, कार की वो जंग है, वो कलायुक्त जंग वो समाप्त होता है, बैटरी पर जमा हुआ नमक साफ होता है, जंग लगे पेज खुल जाते हैं, कपड़ों में जो ग्रीस है वो कालापन है वो निकल जाता है, कार के शीशे साफ हो जाते हैं, जले हुए बर्तन साफ हो जाते हैं, टूटे हुए दांत 10 दिन में गल जाते हैं, बालों की चिकनाहट जो है वो समाप्त हो जाती है, और स्विमिंग पूल का वो काई भी 2 मिनट डालते ही समाप्त होता है, और बालों में जो डाई लगा ली वैराग्य आ जाए, डाई हटाना है तो निकल जाती है। ये बात आपके बीच में रखी थी। और अंत में आपसे मैंने ये कहा था कि 1,80,000 लोग इस कोल्ड ड्रिंक्स के कारण अपनी जान दे रहे हैं। और अब बात आज और आगे बढ़ूं तो बात तो अपनी काई की चल रही, तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। और आज उस हिंसा के तांडव की बात मैं आपके बीच में पुनः नई बात रखने जा रहा हूँ। छोटे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके वृद्ध तक, हर कहना चाहिए शावक हो श्राविक हो, सबको एक आदत हैगी। वो आदत काय की हैगी? चाय की है। वो सारे 2, 4, 10 हैं, जितने बैठे 10% निकल जाएंगे। 90% लोग चाय के शौकीन होते हैं, चाय के बिना चलते नहीं। और बात चल रही हिंसा के तांडव की, तो आप ये मत मानना चाय शाकाहारी है, ये मत मानना कि चाय शाकाहारी है, चाय भी मांसाहारी है। आपके बीच में एक रिपोर्ट में रख रहा हूं, अहिंसा महासंघ मुंबई केंद्र सरकार को, स्वास्थ्य कल्याण को उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी 2 अक्टूबर 1998 को। उन्होंने एक प्रतिवाद प्रेषित किया था 5 जुलाई 1999 को लिखे उस पत्र के अनुसार से सरकार की अधिसूचना नंबर मैं आपके बीच में रख रहा हूँ 694, ये पूरा लिखा हुआ पूरा वहाँ पर मिलेगा। उन्होंने वहाँ पर ये कहा था, क्या कहा था उन्होंने, ये बोला 2 अक्टूबर को रिपोर्ट बोले जो 5 जुलाई 1999 को एक रिजल्ट निकला, उसमें उन्होंने ये प्रेषित करी कि चाय के अंतर्गत विशिष्ट गंध और सुवास सुगंधी के लिए उसमें पशुजन्य पदार्थ का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी छूट सरकार ने उस वक्त दी थी, तो उसका प्रतिवाद जो दिया था और उसमें ये भी लिख दिया, उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो एक प्रतिवाद प्रेषित किया था अहिंसा महासंघ मुंबई ने, जो अभी तक भी वो सिर्फ कागज़ों में रह गया है, उसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ है। तो विचार करना, सरकार ने एक नियम बनाया है, उस नियम के अंतर्गत मतलब उस चाय के उसको एसेंस को बढ़ाने के लिए उसमें मांसाहार के जो ई नंबर्स की बात परसों आप लोगों से की थी, उस ई नंबर वाली वस्तुएं उसमें एसेंस को, उसको सुगंध को, उसके स्वाद को, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए डाली जाती है। तो आप लोग अगर चाय पीते हैं तो अपने आप को शुद्ध शाकाहारी मत मानना, क्योंकि अगर आप मान रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। आधुनिकता और इस प्रदर्शन की होड़ में आज हानिकारक पदार्थ की होड़ लगी हुई है, और उसमें चाय, कॉफ़ी, ऐसे अनेक सॉफ्ट ड्रिंक्स चलते आ रहे हैं जो शरीर के अनेक प्रकार के रोगों को तो दे ही रही है। और ये मान के चलना, ये समझना, चाय और कॉफ़ी चिंता और निराशा की स्थिति को मिटाकर उत्साह लाते हैं। ये एक भ्रम है आपका
कि हमारी चिंता समाप्त हो जाएगी, हमारी निराशा समाप्त हो, क्योंकि आप एक मिशिगन विश्वविद्यालय जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उन्होंने ये पाया कि मानसिक रोगियों के अध्ययन से ये प्रकाश में आया कि जिन पदार्थों में कैफीन होता है, जिन पदार्थों में कैफीन होता है, वो कैफीन क्या करता है, चिंता और निराशा को उत्पन्न कराता है। वो उतनी अधिक चिंता आपकी बढ़ जाएगी, आप चिंता को कम करने के लिए चाय पी रहे, लेकिन चिंता, उनका तो मानना है जैसे घोड़े पर चाबुक मार मार कर आप काम कराते हो, ऐसे ही वो चाय है। वो चाय जो थक जाता है व्यक्ति, तो थकने के बाद उससे काम कराने का वो काम कराए करती वो चाय। तो अब विचार करना उसके माध्यम से कितनी बड़ी हानि होगी। और चाय से बढ़कर तो कॉफी है, काफी और भी हानिकारक है। अभी हाल बोलूंगा, महाराज जी चाय छोड़ दी हमने, और क्या ले रहे हैं हम? अरे चाय छोड़ दी और काफी ले रहे, उसका बाप ले रहे हो आप। चाय का बाप है वो तो और खराब है, उसमें उस कॉफी में तो कैफीन भी है, यूरिक एसिड भी है, टोनिन भी है, फेनोलिक भी है, क्रियोजोट भी है, पैराडाइन भी है, परफुसिलिन भी है, डिडाइडिड भी है, केटोकोल भी है। ये सब घातक विष के नाम लिए देख लेना, सब उसमें है। एक और विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के द्वारा 25,000 काफ़ी पीने वाले, मतलब एक जांच की गई, 25,000 लोगों पर जांच की, और जांच करने के बाद जो जांच पाई, उस जांच में ये पाया कि जिन लोगों को चाय और कॉफ़ी पिलाई गई, वो चाय और कॉफ़ी पिलाई गई, तो उनका मानसिक स्तर बिगड़ा, उनमें नर्वस सिस्टम उनका गड़बड़ हुआ, और साथ साथ में डिप्रेशन के शिकार हुए। चाय कॉफ़ी में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी द्वारा 25,000 लोगों पर ये रिसर्च की गई है। बड़ी विडंबना है, आप अपनी गाड़ी में तो छान कर पानी डालते हो, अच्छा पानी डालते हो, और पानी भी छान कर पीते हो, बहुत अच्छी बात है कि जेनियो, लेकिन वो चाय जिसको आप पी रहे हो, जिसको बड़े शौक से पी रहे हो, वो क्या है? स्वीट पॉइजन है, वो मीठा जहर है। वो चाय और कॉफ़ी कलयुग का जहर है। हमारी संस्कृति में वो रच पच गया है, और ये मान के चलना, ये पहले नहीं था, सिर्फ 200 वर्ष पहले हमारे यहाँ अंग्रेज आए, और उन अंग्रेज़ों ने वो हमारे लिए तोहफा और उपहार आपके लिए प्रेषित किया। क्योंकि कई लोग, अब वो इसलिए भी ज़रूरी है, अगर मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, और ऑफिस में हैं, तो अब ऑफिस में हैं तो कोई आता है, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? सबसे पहले चाय पूछते हो। चाय नहीं पूछते हो तो एक व्यवहारिकता ख़त्म हो जाती है कि चाय तक का नहीं पूछा, आप चाय का सबसे पहले पूछते हो। और यहाँ तक कि आज के अनेक बीमारियों में जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर तंबाकू तो छुड़वा रहे हैं, बीड़ी छुड़वा रहे हैं, सिगरेट छुड़वा रहे हैं, और पाउच छुड़वा रहे हैं, लेकिन चाय नहीं छुड़वा रहे, क्योंकि वो खुद ही चाय के गुलाम हैं, तो वो क्या चाय छुड़वाएंगे? इसलिए चाय छुड़वाते ही नहीं। हमारे एलक जी जो हैं, दया सागर जी, वो आहार ही नहीं लेते हैं, मामला ही ख़त्म। जो चाय छोड़ेगा वो आहार दे, और नहीं तो आहार ही नहीं लेते। अपने आप बहुत सारे लोगों की चाय छूट गई है, कोई महीने भर, कोई 2 महीने, ठीक है, अच्छा है। हमारा तो क्या, हम बोलते नहीं हैं, क्योंकि हम त्याग व्याग का मामला, हम तो गुरु जी का सिस्टम रखते हैं, वही आ जाओ, बाद में निपटेंगे जो भी होगा। लेकिन महाराज जी तो लेते नहीं, होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, तभी आप लोग सुधरोगे, क्योंकि आप चाय के गुलाम हो चुके हो, और चाय के कारण जो है आप नहीं समझ रहे हो आप कितने बड़े। ये चाय की आपको विशेष बात आपको मैं बताऊं कि जो चाय है, चाहे पहली बात तो ध्यान रखना, ये अहिंसक नहीं है, हिंसक है। दूसरी बात, वो कैलिफोर्निया की जो 25,000 लोगों वाली बात को आप ध्यान रखना। और तीसरी बात ध्यान रखना, ये चाय हमारे देश के योग्य नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात। ये जो चाय है रवि भाई, ये चाय है विदेशी, जहाँ बहुत ठंड पड़ती हो, जहाँ पर रहते नहीं बनता हो, जहाँ आप कांपते हो, तो उसको गर्मी बढ़ाने के लिए, शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न करने के लिए चाय दी जाती है। हमारा देश तो ऑलरेडी गर्म है, और फिर अगर हम उस चाय को पियेंगे तो पित्त और उल्टा बढ़ता चला जाएगा, पित्त कम नहीं होने वाला, वो बढ़ता चला जाएगा, और उससे और अनेक प्रकार की हमारे शरीर में और हमारे मन में और अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होते चले जाएगी। इस बात को हमारे अंदर आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रही, हम तो शौक में रह गए हैं। और हम आपको बताएं कि इसके सेवन से स्मरण शक्ति भी दुर्बलता को, शरीर भी दुर्बलता को प्राप्त, स्मरण शक्ति भी चले जाती हैगी। लीवर पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और यहाँ तक कि 50% कोमल जो आपकी नर्वस सिस्टम है, वो तंतु हैं, वो इसके कारण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एक और बताएं आपको, कॉफ़ी पीने से अल्सर,
हृदय रोग, बीपी, लीवर की कमजोरी, सिर दर्द, दांत दर्द, पेट के रोग, श्वास से संबंधित सभी इससे होते हैं कॉफ़ी से। आजकल चाय तो कम हो गई है, लेकिन जिनों क्या कॉफ़ी और ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए कॉफ़ी को भी आप जहर ही मानना, ये मान के चलना। चाय ये हमारी देन नहीं थी, ये अंग्रेजों की देन थी। हमारे पहले भारत देश में क्या होता था, भारत देश में काले मिर्च, सौंठ, लौंग, इलायची, अजवाइन, पीपल, हल्दी, दालचीनी और एक अर्जुन होती है, अर्जुन की छाल, इसका काढ़ा चलता था। जब वो लोग आए, उनने देखा यहाँ तो ये उसमें थोड़ा बहुत मिठास के लिए गुड़ डाला जाता था और फिर थोड़ा बहुत दूध डाल दिया जाता था। जब वो लोग आए, उनने सोचा इस प्रकार से, तो फिर क्या किया उन्होंने, क्या किया कि अब क्या करना चाहिए, उन्होंने वो चाय का बैक्टीरिया और वो जो चाय का जो है वायरस कर दिया। पहले सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फ्री में बांटी चाय। कैसी बांटी, फ्री में बांटी। फ्री में बांटकर आप लोगों को चाय का आदी बना दिया, और फिर वो आप जब आदी बन गए तो बस फ्री की चाय आप पीने लगे। और चाय पीने के बाद फिर क्या हुआ, मैं तो उसको मालूम क्या बोलता हूँ, चौथे नंबर पे वो क्या बोलते हैं, एक कप टी, एक कप टी। वो चाय है ना, वो कपटी है, आपको कपट रही है, लेकिन आप समझ ही नहीं, उसके कपट में आ गए। उनने तो कपट कर लिया आपके साथ और आपके जीवन को समाप्त कर दिया, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर दिया। तो वो आपके पौष्टिक तत्वों को खराब कर रही है। आप उसकी जगह और भी अन्य, चाय के बिना चैन नहीं पड़ता है, ध्यान रखना, चैन नहीं पड़ता। इसका तात्पर्य क्या है, आप ये बताओ कि आप जैसे रोटी खा रहे हो, ठीक है ना, आप रोटी के बिना रह सकते हो, रोटी आपकी आवश्यकता है, रोटी नशा नहीं है। पर चाय नशा है। क्यों चाय नशा है, क्योंकि चाय पीने, जब चाय नहीं मिलती है तो क्या होता है, सिर भारी हो जाता है, फिर क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं, फिर क्या होता है, और भी बहुत सारी शारीरिक समस्याएं। तो जो समस्या पैदा करे वो भोजन नहीं है, वो तो क्या है, वो हमारे जीवन का व्यसन है। तो आप ये मान के चलना, वो चाय आपके जीवन की व्यसन है, उसको आप व्यसन मानता। जैसे ड्रिंक पीना एक व्यसन होता है, तंबाकू खाना एक व्यसन होता है, ऐसे ही चाय पीना भी एक व्यसन है, क्योंकि उनके अंदर ऐसे पदार्थ मिले हुए हैं जिनके कारण आपको उसमें जाना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है। आप तो बढ़िया, अगर लत छुड़ाना है तो आप अजवाइन की चाय पिए, सौंफ का काढ़ा पिए, नींबू और उसका गुड़ वाला काढ़ा पिए, बहुत अच्छा रहेगा, उससे आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और आप ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात बताऊं, विडंबना ये है कि जो विदेशी लोग हैं वो चाय पीते थे तो कब पीते थे, सुनना कितनी बड़ी गलती है कि वो चाय पीते थे तो भोजन के बाद पीते थे। मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पुण्यधरा बासा तारखेड़ा में परम पूज्य युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य होने जा रहा है 10 दिवसीय संवेक वैराग्यशाला का भव्य आयोजन। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, एलक श्री 105 दया सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस आध्यात्मिक शिविर में आप भी सहभागिता कर पाएं। आत्मचिंतन ध्यान के साथ साथ गुरु भक्ति करने का स्वर्णिम अवसर। स्थान सीमित है, अतः साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराकर अपना स्थान सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1100 रूपए। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 6 सितंबर 2024। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पारस जैन 9752206002, स्वदेश जैन 9753211008, राहुल जैन 8878197888। नोट, शिविर में उपस्थित सभी शिवरार्थियों को हथकरघा के वस्त्र, आवास एवं शुद्ध भोजन की व्यवस्था कमेटी द्वारा प्रदान की जाएगी।